अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। Today we are going to learn about the enantiomer. Enantiomer is the subclass of the isomerism. Isomer are of three types: structural isomerism, stereoisomerism, and optical isomerism. These are the subclass of stereoisomer. Mean the monosaccharide have the same chemical formula but differ in the position of the hydroxyl group on one or more of the asymmetric carbon is called stereoisomer. Now we will focus only the topic of the enantiomer. Enantiomer are the stereoisomer. Mean same type of monosaccharide that have the same chemical formula but different in the configuration of the hydroxyl group, in the position of the hydroxyl group on the asymmetric carbon. These stereoisomer are mirror images to each other, and also must be an enantiomer are optically active. Mean it rotate the plane polarized light. It must be a pass the plane polarized either towards the right side or left side. It's another topic we'll discuss later inshallah. The other thing is the non-superimposable, and the must have a chiral carbon. The enantiomer must be a asymmetric, have the asymmetric carbon. नॉन सुपर इम्पोजेबल मीन इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये हम एक एग्जांपल के तौर पर मैंने कोट किया है कि एनेंशियोमर कैसे बनते हैं, मिरर इमेजेस किसे कहते हैं, इसलिए मैंने इंतहाई सिंपल अंदाज में इसको फार्मूले के एतबार से एक ऐसा कंपाउंड जो एसिमेट्रिक, एक ऐसा कार्बन जो एसिमेट्रिक है, ठीक है, उसको मैंने लिया है और उसके मुताबिक मैं मिरर इमेजेस बनाकर आपको दिखाऊंगा। उससे मज़ीद हम समझने में हमारे लिए आसानी होगी। वो ये कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। व्हाई वी कॉल्ड इट एसिमेट्रिक कार्बन, ये बात मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि इसके पास चार मुख्तलिफ केमिकल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। डिफरेंट केमिकल ग्रुप अटैच होने की वजह से एसिमेट्रिक कार्बन कह दिया है। अब इसके सामने हमने एक मिरर रखा है। हमने क्यों है कि एनेंशियोमर्स आर द मिरर इमेजेस टू ईच अदर, एक ठीक है। अब मिरर इसके सामने है, मिरर के सामने इसका इमेज कैसे बनेगा? जैसा इंसान होगा मिरर उसके सामने रखा जाए तो वैसा ही नज़र आता है, मगर एनेंशियोमर के अंदर होता क्या है? क्योंकि हमने कहा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं। अब क्या है कि सी, बिल्कुल ज़ाहिर बात है, मिरर रखा था, शीशा इसके सामने है, इसके सामने कार्बन कार्बन के सामने आ जाएगा, और ए के सामने आ जाएगा बिल्कुल, और सी के सामने आ जाएगा। अब डिफरेंट क्या है? अब मिरर में क्योंकि दोनों चीज़ बी के सामने, देखें, डी के सामने, सी के सामने, ए के सामने, इट्स अ मिरर। अब एनेंशियोमर की जो एग्जाम्पल है, कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है, वो डी ग्लूकोज एंड एल गैलेक्टोज, जिसमें हमने कहा था कि ये ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अगर मिरर सामने रखा जाए तो देखने में तो एक जैसे लगें, बिल्कुल आमने सामने ऐसे महसूस हो कि बिल्कुल सेम है, मगर नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की या एक कॉन्फ़िगरेशन की, पोजीशन की थोड़ा सा डिफरेंस भी आ रहा होता है। कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है? देखें, अब ये बी के सामने नॉन सुपर, अगर मैं एज इट इसको उठाकर, जो इसका मिरर इमेज है, इसको उठाकर बिल्कुल इसके सामने ऐसे रखना चाहूँ तो आप देखेंगे क्या होगा। इसको इसके ऊपर रखा दोबारा से तो क्या हुआ, बी डी की जगह पे आ जाएगा और डी बी की जगह पे आ जाएगा। इट्स अ नॉन सुपर इम्पोजेबल कि दोबारा इसको वापस अपनी इसके ऊपर अगर हमने इसको प्लेस करें तो वो अपनी पोजीशन में ना रहे, वैसे मिरर के अंदर बिल्कुल एक जैसा महसूस हो। देखें, एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन जब यूं ही उठा के एज इट ऐसे उठाएंगे, ऐसे रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि डी बी की जगह पे आ जाएगा और ये। अब जो चेंज नज़र आ रहा है आपको वो क्या है? तो देखें, ये आपको डी राइट साइड पे है, मगर यहाँ पर क्या है, बी राइट साइड पे। तो हमने कहा था स्टीरियोआइसोमर, तो एग्जाम्पल इसलिए मैंने आपको कहा था कि डी ग्लूकोज और एल गैलेक्टोज
ये कॉमनेस्ट एग्जाम्पल्स है, लेकिन सिंपलेस्ट करने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन मिरर इमेज से क्या मुराद होगा, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल इसकी लिखी है। लेकिन इसको मैं अलग से इंशाल्लाह एक लेक्चर में तफसील से इसको समझाऊंगा कि डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज किसे कहते हैं। इसमें क्या होगा कि सिमेट्रिक कार्बन जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला है, ओपन चेन फार्मूला आप लिखें, गैलेक्टोज का ओपन चेन फार्मूला लिखें, दोनों क्योंकि एल्डिहाइड शुगर हैं, तो इसलिए इनके कार्बन नंबर 5 पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक के राइट साइड पर मौजूद होगा और दूसरे के जो L है, L ग्लूकोज में L गैलेक्टोज क्या होगा, क्या कि इसके 5 नंबर कार्बन पर, सिमेट्रिक कार्बन पर, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो लेफ्ट पर मौजूद होगा और जो डी ग्लूकोज है इसमें कार्बन नंबर 5 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, राइट पर मौजूद होगा। बस सिर्फ यही डिफरेंस होगा, बाकी सारा ऐसा होगा जैसे कि एक मिरर इमेज है बिल्कुल। इसकी अदर एग्जांपल में आपको ले लें, फॉर एग्जांपल एसिमेट्रिक कार्बन, क्यों हमने जिसपे कहा पर यहाँ पर हमारे पास मीथेन मौजूद है, मिथाइल ग्रुप मौजूद है, क्लोराइड है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन्स मौजूद है। अब हम कहें कि इसके हमने इनएंशियोमर बनाना है, इसका मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज में जैसे आपने देखा कार्बन के सामने कार्बन, क्लोराइड के सामने क्लोराइड, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, जो है मिथाइल के सामने मिथाइल, मगर नॉन सुपर इम्पोजेबल था, मस्ट हैव अ कायरल, कायरल हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव बिल्कुल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, इसमें पास कर सकती है। अब जब मैंने इसको उठाकर बिल्कुल इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड कहाँ पहुंच जाएगा, हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन कहाँ पहुंच जाएगा, क्लोराइड की जगह। अब फर्क क्या आ रहा है, ये देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है राइट पर मौजूद है, मगर क्लोराइड क्या है, यहाँ पर क्लोराइड राइट पर मौजूद है, दोनों का फर्क आ रहा है। लेकिन इसको हम अगर इस तरह से वैसे देख रहे हो तो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, बिल्कुल एज लाइक मिरर इमेज है, बिल्कुल एक जैसे आपको महसूस हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इनएंशियोमर। इंशाल्लाह नेक्स्ट में डी और एल ग्लूकोज को मजीद तफसील से भी बताना चाहूँगा कि ये क्या होते हैं। बहरहाल कॉमनेस्ट एग्जाम्पल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर की जब बात होती है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन की बात होनी है, तो इसलिए समझाने के लिए ये बताया है। तो एग्जाम्पल इसकी ये है। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।